जा रहे हैं बोल के हम लोग को बैंक के पास छोड़ के गया। फिर अच्छा। आने समय बोला कि हमको छोड़ के मत जाना घर बोल के, तो हम पत्थर पानी आने जैसे किया तो हम मैया को बोले चलो मैया जाएंगे, बाबा आएगा। तो फोन कर कर बोलता है मैया का काम बना। तो हमने भगवान से यही विनती करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख झेलने की शक्ति दे, ताकि आज आज के बाद उनका जिंदगी, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनकी पत्नी है, क्योंकि वही लोग जानता है जिनके बीच में ये बीतता है। हालांकि बात करने का काबिल है नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बात है कि ऐसे पीड़ित परिवार को हम लोग आगे लाने का प्रयास करते हैं और देख पा रहे हैं कि जो घटना कल घटा है, उनका ये छोटी बड़ी बेटी हुई और उनका जो पत्नी है जो यहाँ पे है, देख पा रहे हैं कि ये भी बात करने के कुछ भी लायक नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उनका पत्नी से पहले बात करेंगे हम लोग। तो दीदी, आपसे हम लोग बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो है कि मजबूरी है कि थोड़ा सा बात करना पड़ रहा है। क्या बोल के घर से निकले थे? घर से दीदी घर नहीं बना, नहीं बना है बोल के बोल छोड़ के मत जाना, साथे जाएंगे कंजिया से। हम लोग चल आए थे घर, पता नहीं इसको जानकारी था कि का नहीं था। नहीं यही लास्ट बार बोले वो। तो उनका आने से पहले आप लोग निकल गए थे वहाँ से? हम लोग घर आ गए थे। अच्छा। हम सरकार से ही बोलेंगे मेरा बाल बच्चा को कोई बिजनेस दे, नहीं तो का करके हम खिलाएंगे। मेरा तो भगवान तो चलिए गया। मेरा 2 बेटा बेटी है, 3 उसको कुछ भी सर्विस देने का आते कीजिएगा, नहीं तो कैसे जिएंगे हम लोग। तो देख पा रहे हैं कि परिवार का रो रो के यहाँ बहुत बुरा हाल है, बात करने का काबिल भी नहीं है। इनका कहना यही है कि सरकार के द्वारा अगर कुछ मुआवजा, कुछ अच्छा इन लोगों के लिए बेहतर एक कमाने खाने का जरिया बन जाता तो शायद इस घर के लिए बहुत अच्छा होता, जो कि एक लौता वो कमाने वाले थे इस घर में। अब देख पा रहे हैं कि उनका जो बड़ी लड़की है यहाँ पर ही है। अच्छा, ये छोटी लड़की है जो है कि यहाँ पर ही है। बेटा, बाबा क्या बोले थे, क्या बोल के गए थे? बड़ी मम्मी के घर जा रहे हैं बोल के बोला था, पैसा मांगने जा रहे हैं। बड़ी मम्मी के घर जा रहे पैसा लेने के लिए बोल के? हाँ। अच्छा, और कुछ बोले थे? नहीं। अच्छा, फिर फोन में बात हुआ था क्या? हाँ, सब्जी ला दीजिएगा, मीट ला दीजिएगा बोल के बोले थे, तो ला दे रहे हैं बोल के बोला था। अच्छा, लेते आ रहे हैं तो बोल के? हाँ। अच्छा, तो फिर बाबा फिर क्या पता कि घर ही नहीं पहुंचे ना? नहीं, फोन लगा रहे थे तो उठावे नहीं कर रहा था। फिर अचानक से पता चला कि बाबा का ऐसा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तो देख पा रहे हैं कि कितना दुख का घड़ी है। और ये जो है कि ये उनका लड़का हुआ है, ये इनका लड़का जो है कि अभी तुरंत जो है कि अपना पिताजी को अग्नि दे के आ रहे हैं और उसका आग ठंडा भी नहीं हुआ है, बुझा भी नहीं है। और इन लोगों का देखिए कि बहुत दुख का घड़ी है, बहुत परेशानी में है इन लोग है यहाँ पे आज। बोले तो थे लास्ट बार बोले थे ना सुबह, मतलब मत जाओ आज, कल जाएंगे। तो मतलब जबरदस्ती चले गए। बोले चलिए, मतलब आज मिर्ची रोपना है, कल जाइएगा। बोले फिर भी जबरदस्ती निकले घर से। अच्छा, आ रहे बाबा तो फिर भी निकल गए? आ रहे हैं तुरंत बोल के। अच्छा, शायद हो सकता है कि उनको पैसा की जरूरत रहा होगा। नहीं, मतलब बाजा बजाते हैं ना, तो उसी पैसे लाने गए। हाँ हाँ, मतलब पैसा की जरूरत रहा होगा इसलिए निकल गए। हम्म। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या बोले थे कि आ रहे हैं घर? आ रहे हैं तुरंत, फोन किए तो आ रहे हैं तुरंत, यहाँ पर कंजिया में है, तुरंत पहुँच रहे हैं बोल। अच्छा, कितना क्लास में आप पढ़ते हैं? मैट्रिक लिखे हैं बोल। अच्छा, मैट्रिक लिखे हैं। जी। आप बेटा, आप कितना क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में है। अच्छा, ये एक लड़का ये हुआ। तो बेटा, क्या क्या बोल के पापा घर से जो परिवार मेरे सामने में आप देख रहे हैं, ये इनका उनका कंधा पे ये परिवार जो है कि जिम्मेवारी था उनका, जो कि ये परिवार को जो पालन पोषण कर रहे हैं। देख रहे हैं कि उनका लड़का का एक बताया जा रहा है कि इनका तबीयत खराब रहता है और उनका वाइफ जो है कि यहाँ पर ही उनका बहुत बुरा हाल है। उनका छोटी लड़की है यहाँ पे, उनका लड़का जो है यहाँ पे मैट्रिक लिख रहे हैं। और अभी सलाम नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमएस न्यूज झारखंड। तो अभी देख पा रहे हैं कि जहाँ पे हम पहुंचे हैं ये मांडर प्रखंड के महुआ जाड़ी गांव है। और महुआ जाड़ी गांव में जिस तरह से कल रात में जो है कि एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक घटना यहाँ पे घटा है, जो कि बताया जा रहा है कि एक नौजवान युवक जो कल शाम में कहीं निकले हुए थे और आने के दौरान में कोई गाड़ी के चपेट में, बताया जा रहा है कि कोई गाड़ी के चपेट में आने से उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मौत हो गया।
देख पा रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो है कि सनी टोपो जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मौके पे पहुंच चुके हैं। अब दादा से हम लोग जानते हैं कि क्या सूचना मिला दादा को, तो दादा क्या बताया गया यहाँ पे? देखिए, जैसे कि हमको बताया गया यहाँ कि कल रात में ही कोई पिकअप गाड़ी के द्वारा हम लोगों के जो भाई हैं हीरालाल तिग्गा जी, उनका कोई गाड़ी मार के यहाँ से चला गया और उसी में उनका देहांत हो गया। अब अभी थाना को भी हम लोग फ़ोन किए हैं, जांच पड़ताल कर रही है कि कौन गाड़ी वाला था, कि भाई साजिश के तहत मारा है कि उसको जानबूझ के मारा है या फिर कोई और कारण से घटना हुआ है। थाना प्रभारी भी सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं। और घटना तो बहुत दुखद है कि भाई एक कमाने वाला घर का जो गार्जियन था, घर का कुत्ता था, आज हम लोगों के बीच नहीं है। दुख की घटना है, इसी कारण आज पूरा गांव, पूरा समाज एक साथ इकट्ठा है। और हम लोग जो घटना होने के बाद जो भी प्रक्रिया है सरकार के द्वारा, जो मुआवजा की प्रक्रिया है, उसको भी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। और पूरा गांव के साथ साथ हम भी पीड़ित परिवार के साथ में हैं। तो आज उनके लिए पहाड़ टूटा है, हम इसके लिए बहुत। तो देख पा रहे हैं कि अभी महुआडांडी में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये मौके पर हम लोग गए हुए थे जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पे गए, सनी टोपो जो बीजेपी के नेता सनी टोपो पहुंचे हुए थे और अभी भी है यहाँ पे, परिवार वालों को तसल्ली दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संतोष जी जो यहाँ मुखिया है और एक जिम्मेदारान नागरिक भी है, हर एक जाति में, हर एक के चलने में इनका काफी सहयोग रहता है। और जो बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था मौके पर पहुंचे थे यही, और मुखिया के द्वारा ही वहाँ से उठाया गया था। तो मुखिया जी थोड़ा सा जानना ये चाहेंगे आपसे कि कब का ये घटना है? बहुत बहुत धन्यवाद, एमएमएस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। ये कल अप्रोक्स इवनिंग में 6:30 बजे का अप्रोच हुआ था। ये स्पॉट मैंने पहुंचा था स्पॉट। ये मेरे कलीग लोग बताए थे कि इतने टाइम में मतलब हुआ था, तो उस जगह पे मौके पे पहुंच गए थे। 6:30 बजे अप्रोक्स में पहुंचे थे क्योंकि ये दुर्घटना अज्ञात वाहन से हुई थी, लेकिन हम लोग उसको खोज पड़ताल में थाना में रिपोर्ट हमने दिया है। चानो थाना में दिए, हम लोग मांडर थाना में दिए हैं, इधर नारकोटी थाना में भी दिए हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज जहाँ भी अगर मिले, जिस तरह से क्लू हम लोग को मिल पाए, उसके लिए पूरा प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और परिवार जो भी उनका सरकारी दस्तावेज के हिसाब से उनको जो मुआवजा का प्रक्रिया है, सारा कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग करवाएंगे सारा चीज़। और ये दुखद घटना बहुत ही, हमारे पंचायत के लोग आक्रोश है कि ऐसा दुर्घटना हुआ, जो भी अवैध वाहन था वो भाग गया। उन लोग उसको पकड़ने का सभी लोग का प्रयास है और पकड़ करके हम लोग इस तरह से जो भी होकर दुर्घटना होती है उसमें, क्योंकि उनको इंसानियत करके देख करके उतर करके करना चाहिए, तो हो सके उनको हम लोग बचा पाते हैं। अच्छा, क्या लगता है ये मुखिया जी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परिवार भी काफी मिडिल क्लास का है और सरकार से कहीं मुआवजा वुआवजा का आप लोगों का क्या? देखिए, सारा चीज़ हम लोग सीओ के माध्यम से और थाना प्रभारी राहुल कुमार के माध्यम से हम लोग ये सारा चीज़ टाई अप करके जो सरकारी प्रक्रिया है जिसमें उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जो होगा हम लोग कराएंगे इसको। और हम लोग पूरा समाज, पूरा सब लोग इनके साथ में हैं, क्योंकि घर का एक चिराग चले जाने से, क्योंकि अकेला इंसान, वो कमाने वाला इंसान था, ना ही वो मिडिल परिवार से, ना ही लोअर परिवार से थे। हम लोग गाँव घर से